हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल विच इज़ सिंपल लिविंग विद शिखा। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में एकदम स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। सुबह सुबह सबसे पहले मुझे लंच बनाना होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना होता है ऑफिस, तो उनके लिए लंच पैक करती हूँ, उनका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो सुबह सुबह जो है ना, मेरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो किचन में होता है। तो आज मैं अरबी की बहुत अच्छी सब्जी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म किया है और उसमें मैंने डाला अजवाइन और हींग। अजवाइन हींग जैसे थोड़ा सा भुन जाएगा, मैंने इसमें लहसुन और हरी मिर्ची को अच्छे से ग्रेटर में ग्रेट करके डाला है। और जैसे ही हरी मिर्च और लहसुन दोनों ही थोड़ा सा लाल लाल होने लग जाएंगे ना, भुन जाएगा, तो हम इसमें ऐड करेंगे अपनी अरबी को, जो कि मैंने उबाल के रखी हुई है। उबाल करके उसके बीच में से 2 पीस किए हुए हैं। अगर आपके घर में बच्चे अरबी नहीं खाते ना, तो आप इस तरीके से बनाइएगा, उनको ज़रूर पसंद आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्च भुन गया है और अरबी को उबालने के बाद उसको छील करके उसके 2-2 पीस मैंने बीच में से कट किए हुए हैं और अब मैंने इसको इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको इसमें ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करने होते हैं, थोड़े से मसाले, थोड़े इन द सेंस कि सिर्फ 2 ही मसाले, हल्दी और नमक। तो मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है, जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे कलर के लिए डालूंगी हल्दी। कुछ लोग हल्दी डालते भी नहीं है, बिना हल्दी की बना लेते हैं, तो आप बना सकते हैं, बट मैं हल्दी डालती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ तो बिना हल्दी की सब्ज़ी थोड़ा बनती नहीं है। दूसरा, उसको अच्छा नहीं मानती बिना हल्दी की सब्ज़ी बनाना, और दूसरा मुझे हल्दी डाल के इसका जो कलर आता है वो मुझे अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पर बिल्कुल ज़रा सी हल्दी डाली है और वो हमको क्या करना है, इस सब्जी को बिल्कुल भी ढकना नहीं है क्योंकि अरबी तो ऑलरेडी पकी हुई है। और बस इसको लगातार हम लोग चलाते रहेंगे और धीमी धीमी आंच पे ना इस अरबी को ना एकदम लाल लाल फ्राई कर लेना है, मतलब अच्छे से भून लेना है। अगर आप इसको अच्छे से भूनेंगे नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसको रख रही हूँ, बार बार चलाती हूँ, फिर रख देती हूँ इसको मीडियम फ्लेम पे और इसको अच्छे से पका रही हूँ। इसके ऊपर जो लहसुन और हरी मिर्च हमने डाली है उसका भी अच्छा ब्राउन कोड हो जाएगा, अरबी भी हमारी एकदम कुरकुरी कुरकुरी ब्राउन हो जाएगी। तो आपको इसको एकदम कुरकुरा कुरकुरा ब्राउन बनाना है, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से कुरकुरी। ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको ब्राउन किया है। इस तरीके से आपको भी अच्छा सा करारा इसको कर लेना है, लाल लाल एकदम भून करके। जब ये सब्जी बनेगी ना, आप इसको पराठा या पूड़ी रोटी कैसे भी खा सकते हैं, फिर दाल चावल के साथ में खा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट लगती है और बहुत अच्छी लगती है। अरबी की सब्ज़ी कई तरीके से बनाई जाती है। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनकर के तैयार है, मैंने गैस कर दिया बंद और मैं सब्ज़ी को निकाल लूँगी। जो उसमें एक्स्ट्रा ऑयल है उसको कढ़ाई में छोड़ दूँगी, उसमें मैं बाकी की कोई भी चीज़ मुझे बनानी है तो मैं उसमें बना सकती हूँ। तो आपको भी इस तरीके से बनानी है। अगर आपको इस तरीके से अगर आप बनाते तो अच्छी बात है, नहीं बनाते तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। सब्जी वब्जी बनाई और बाकी का खाना भी मैंने बनाया और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को बाय बोल रही हूँ, वो ऑफिस जा रहे हैं। और सुबह सुबह ही देखिए कितनी धूप हो गई है। अभी इस टाइम दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है। उनके जाने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, लेकिन अब मेरा बाकी का काम शुरू होता है। मैं आपको दिखा दूँ मेरे घर का क्या हाल है। सुबह सुबह जो काम फैलता है ना, आपको बता नहीं सकती। देखिए, जो चीज़ जहाँ यूज़ की जाती है उसको वहीं छोड़ दिया जाता है। अब मैं इसको सब कुछ साफ़ करूँगी। पहले मैं बेडरूम साफ़ करती हूँ, फिर बाकी दूसरा रूम साफ़ करती हूँ, फिर किचन साफ़ करती हूँ। इस तरीके से मेरा रूटीन चलता है, क्योंकि सबसे पहले बेडरूम को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं पूरा काम लगातार एक बार में नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा बीच में रेस्ट लेना होता है। इसलिए पहले बेडरूम साफ़ करती हूँ, ताकि जब मैं कोई और काम करूँ तो मुझे रेस्ट करने के लिए अपना बेडरूम साफ़ मिले, मुझे अपना बेड साफ़ मिले, ताकि मैं थोड़ी देर लेट के यहाँ पे आराम कर सकूँ और अपने काम को कंटिन्यू कर सकूँ। तो यही मेरा रूटीन रहता है। आई थिंक सभी लेडीज़ का यही हाल होता होगा। आप लोग कैसे मैनेज करते हैं अपने घर को, कैसे करते हैं काम, मुझे ज़रूर बताइएगा। और घर का काम करना तो अच्छा लगता ही है अपने अपने घर का, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ चीज़ें ज़्यादा मैनेज करने में दिक्कत भी हो जाती है, मैनेज नहीं हो पाती है, लेकिन मैनेज हम कर ही लेते हैं कैसे ना कैसे करके। तो ये मेरा दिन चल रहा है। बस ये होता है ना कि हम जो चीज़ें जहाँ यूज़ करते हैं उसको वहाँ रखते नहीं हैं, और ऐसा ही होता है सुबह सुबह जल्दबाजी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ऑफिस टाइम से पहुँचना होता है। ये सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं, तो सब कुछ फैल जाता है। और जब छोटा घर होता है तो जल्दी फैलता है, लेकिन क्लीन भी जल्दी हो जाता है और साफ़ सफाई जल्दी हो जाती है। बस सारी चीज़ों को एडजस्ट करके हम आगे आगे मतलब काम कर लेते हैं अपना।
मैं डेली कपड़े नहीं वॉश करती हूँ, जो कि मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, लेकिन एक दिन छोड़कर ऐसे लगाती हूँ। तो जो भी कपड़े गंदे होते हैं, जो भी होते हैं ना, वो सब कुछ मैं निकाल के ना वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, ताकि फिर जिस दिन धोना होता है ना, वॉश करने होते हैं, उस दिन ही फिर मैं सारे कपड़े फैलाती हूँ। तो ऐसे मैं करती हूँ। ये दालें हैं कुछ जो कि मैंने सुखाई थी, क्योंकि इसमें चींटी हो गई थी मेरे घर में। इतनी ज़्यादा लाल चींटी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं फ़िनाइल यूज़ करती हूँ, सब कुछ यूज़ करती हूँ, लेकिन लाल चींटी बहुत हो जाती है, क्योंकि मेरा टॉप फ्लोर है और इतनी गर्मी धूप होती है, हो सकता है कि टॉप फ्लोर पे मतलब आ जाती होंगी चींटियाँ, क्योंकि इससे पहले तो मैंने कहीं भी इतनी चींटियाँ नहीं देखी जितनी इस घर में आती हैं, बहुत ज़्यादा। गलती से भी मैं खाना बनाने के बाद ना खाने को बिल्कुल भी किचन में छोड़ नहीं सकती, मुझे तुरंत उसको समेट के फ्रिज में रखना होता है, अदरवाइज़ चींटी लग जाती है। तो ये सब हो रहा है। अगर आपको कुछ पता है उपाय कि चींटी को कैसे भगाएं, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि चींटियाँ घर में नहीं आए। और मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ, यहाँ पे टेबल को कॉलिन से थोड़ा क्लीन कर रही हूँ, फिर झाड़ू वगैरह मैं लगाऊंगी। तो बस यही रूटीन होता है, यही काम चलता रहता है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि एकदम सारा काम करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और फिर थकना और काम से भी थकते हैं, प्लस गर्मी बहुत ज़्यादा थका देती है। इतना जो एनर्जी है ना वो बनी नहीं रहती है। तो बीच बीच में मैं पानी पीऊँगी, कुछ पी फ़ैन चला के थोड़ी देर बैठ जाऊँगी, थोड़ा पानी वगैरह पीऊँगी, फिर थोड़ा सा रेस्ट करके पसीना सुखा करके फिर अगेन मैं काम करने लग जाती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे ना, आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगे तो इनको लाइक ज़रूर किया कीजिए, और मेरे चैनल पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, सिंपल लिविंग विद शिखा के नाम से है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं इस व्लॉग को। और मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ अपनी किचन का हाल। सुबह सुबह कुछ ऐसा ही हाल हो जाता है, हर चीज़ मतलब फैल जाती है, क्योंकि उस टाइम समेटने का टाइम नहीं होता। किचन में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि ना मैं जो चीज़ जहाँ से उठा रही हूँ मैं बिल्कुल वहीं रखूँ या तुरंत उसको वॉश करके रख दूँ, ये सब टाइम नहीं मिलता है। ये क्योंकि मुझे गर्मी ऊपर से सुबह सुबह ही इतनी अच्छी नींद आती है कि इतनी जल्दी भी नहीं उठती कि बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जाऊँ तो मैं ज़्यादा अच्छे से कर लूँ। तो मैं टाइम से ही उठती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी नहीं उठती हूँ कि बहुत ज़्यादा जल्दी उठ के मैं अच्छे से मैनेज कर लूँगी चीज़ों को। किचन बहुत फैल जाता है, क्योंकि तभी लंच बनाना होता है, फिर ब्रेकफास्ट भी मैं उनको बनाती हूँ, तो सारी चीज़ें होते होते थोड़ा किचन फैलता है। तो उसको भी मैं यहाँ पे पूरा किचन फिर अभी एक साथ ही मैं समेटती हूँ, एक साथ ही सारा करती हूँ। खाना मैं एक बार में ही बना लेती हूँ जो मुझे बनाना होता है। अपने लिए भी मैं तभी बना के रख लेती हूँ, बस जब खाना खाना होता है मुझे तो मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। जैसे दाल वगैरह मुझे गर्म करनी है तो मैं कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से करती हूँ। और ये जो मेरी बास्केट है ना, इसमें आलू प्याज लहसुन होता है, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर रही थी। मैंने शायद पहले भी अपने ब्लॉग्स में बताया है कि मैं घर गई थी ना, तो पूरी सफाई एकदम, जो घर को ना डीप क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और है भी, अभी भी है, क्योंकि घर पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया था, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई थी। और फिर जब मैं जा रही थी तब भी कुछ चीज़ें ऐसे ही कि चलो आके देखेंगे, अभी जाते हैं, ऐसे मैं छोड़ भी गई थी कुछ चीज़ों को। अब जो है मैं धीरे धीरे चीज़ें थोड़ा सा अरेंज कर रही हूँ, कभी किचन में कोई कबर्ड, कभी कहीं कभी कहीं। तो ऐसे थोड़ा धीरे धीरे ही करती हूँ, आराम से, कि शरीर भी बहुत ज़्यादा ना थक जाए कि थकान से तबीयत ख़राब हो जाए, ऐसा भी ना हो, और मेरा काम भी हो जाए। तो आराम आराम से मैं चीज़ें करती हूँ। सारी झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद, सब कुछ समेटने के बाद, जो है ये बर्तन मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंक भर के मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। अभी मैं इनको वॉश करूँगी, और शायद वॉश करते करते मैं अपनी मदर इन लॉ से बात करूँ। सुबह सुबह, मतलब सुबह सुबह ही नहीं हो रहा है, 11 साढ़े 11 हो रहे होंगे इस टाइम, और मैं यहाँ बर्तन धो रही हूँ और अपनी मदर इन लॉ से बात कर रही हूँ। तो मदर इन लॉ से, मम्मी से, सबसे मेरी बात होती रहती है इस दौरान। तो बात भी होती रहती है और काम भी होता रहता है। ऐसे ही मेरा मतलब डेली का रूटीन होता है। इसी तरीके से मैं काम करते करते सबसे बात भी कर लेती हूँ।
तो घर के सभी काम मैंने ख़त्म कर लिए और अब मैं जा रही हूँ बाथिंग के लिए। तो नहाऊंगी, उसके बाद फिर नहाने के बाद मुझे आज जाना है अपनी मम्मी के पास। मेरी मम्मी का घर यहाँ से बहुत दूर नहीं है, थोड़े ही मतलब थोड़ी सी दूरी पर है, बस रिक्शा करती हूँ और मैं चली जाती हूँ। तो मैं नहा धोने के बाद तैयार हो गई हूँ। बहुत कुछ भी नहीं, सिर्फ बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, लिप बाम और जो मेरा सनस्क्रीन होता है वो लगाया, क्योंकि इतनी गर्मी है, फेस पे कुछ भी करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो बस अब मैं जा रही हूँ मम्मी के पास में और कुछ काम है, तो यहीं तक मैं अपने व्लॉग को अभी कंटिन्यू रखूँगी। ये है मैं और ये मेरा सूट। तो मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर। अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना। बाय एंड टेक केयर।